है कि अभी इलेक्शन आ रहा है इसलिए ये काम इतनी तेज़ी में हो रहा है। यहाँ गली खोद दी जाती है और वो कभी कभी 6-6 महीने या साल भर तक खुद ही रहती है और उसमें पानी आ जाता है। कि मेरा काम तो है नहीं ट्रैफिक खुलवाना, नहीं उन्होंने तो ये ओखला हेड को भी डंपिंग यार्ड बना दिया था। जो भी कॉलोनियाँ उस सब की गलियाँ में ही बना रहा हूँ। भाई आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाखो कि कहीं वॉलंटियर खुलवाते हैं क्या? अच्छा एमएलए कहीं सफाई काम करता है क्या? लेकिन ये कहीं नहीं खुलवाते, तो मैंने अपने वॉलंटियर लगाए। अब जब से मैं आया हूँ तो मेरे आने के बाद स्पीड से तो काम हो गई। अभी हम खड़े हैं शाहीन बाग में जो यहाँ के विधायक हैं, ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान साहब यहाँ दौरे पर अभी, और यहाँ जो काम चल रहा है उनकी वो देख रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं कि किस तरह काम हो रहा है। तो अमानतुल्लाह खान साहब, सबसे पहले तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी ने आपको फिर से तीसरी बार मौका दिया है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ की जनता आपके साथ इस बार फिर से खड़ी रहेंगी? हाँ देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ की जनता है और इस बार भी दिल्ली में सरकार भी आम आदमी पार्टी की बनेगी और यहाँ भी जो पोजीशन है वो आम आदमी पार्टी ही जीत करके आएगी। तो पूरी उम्मीद है और लोगों का जिस तरह से साथ है वो पूरी तरह से है। और हम रात दिन खड़े होकर के, जब मैं जेल था, जेल के बाद से जब से मैं आया हूँ तो 24 घंटे खड़े होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हर दिन रात को 3 बजे 4 बजे 5 बजे मैं खड़ा हुआ कहीं ना कहीं मिल जाता हूँ। रात में मैंने वो रोड बनाया है जो जामिया नई बस्ती के पास, नई बस्ती वाला आधा रोड बनाया, आधा आज रात को हम बना देंगे उसको। तो अब यह शाहीन बाग में हूँ, हाई टेंशन मैक्सिमम 2 खंबे तक हमने बना दिया है। अब ये यहाँ से फिरदौस मस्जिद से होता हुआ तैयब मस्जिद पूरा एक ये हम सीवर डाल रहे हैं, सारी गलियों को इससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेन है। फिर जैसे ही ये सीवर कंप्लीट होगा सड़क का काम हम शुरू कर देंगे। तो जितना है हम लोग जो इनकम्प्लीट काम थे उनको कंप्लीट करना है और बाकी जो नीड है, क्योंकि हमें सीवर और सड़क तो सब बनानी है, तो सीवर डाल रहे हैं। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खुदे ना, जितना खुदे वो कंप्लीट हो जाए और फिर आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ की आवाम का ये भी कहना है कि अभी इलेक्शन आ रहा है इसलिए ये काम इतनी तेज़ी में हो रहा है, इससे पहले काम नहीं हुआ है, इस तरह की चीज़ें। तो इस पर आपकी क्या आवाम है साहब? हमने बात की है, यहाँ की आवाम से बात की है, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है उस पर हमने बात की है कि साहब हमारी तो इलेक्शन से पहले खोद दो। हम मना कर रहे हैं इनसे, ये कह रहे नहीं इलेक्शन से पहले बना दो। तो इससे कोई मतलब नहीं है। जब मैं जेल में बटला हाउस में और शाहीन बाग में दोनों जगह यहाँ के आवाम से बात की, ग्राउंड रिपोर्ट 40 ये हाई टेंशन के लेफ़्ट साइड का सारा तो इलेक्शन से पहले बना, मेरे जेल जाने से पहले भी बना, बटला हाउस की सारी सीवर जेल जाने से पहले बना। लेकिन अब क्योंकि मैं आ गया हूँ, जब पहले मैं था तो बहुत स्पीड में काम था। अब क्योंकि मैं आ गया 2 साल तो इन्होंने परेशान किया। अब जब से मैं आया हूँ तो मेरे आने के बाद स्पीड से तो काम हो गई। पहले भी हुआ, इतना बड़ा इलाका डेवलप किया हमने 10 सालों में। तो ये इलेक्शन के टाइम तो हमने काम किए नहीं है, पूरे हर साल काम किए। हमारी कोई भी पोस्ट आप देख लो इलेक्शन से पहले, बल्कि जब ये सब नहीं था, जब ये मैं अरेस्ट नहीं हुआ था उससे पहले तो हर दिन 2 गलियाँ 3 गलियाँ में बनाता था। आपने कहा कि आपने इलेक्शन से पहले भी काम किया है। एक शिकायत ये भी यहाँ के आवाम की रहती है कि यहाँ गली खोद दी जाती है और वो कभी कभी 6-6 महीने या साल भर तक खुद ही रहती है और उसमें पानी आ जाता है, सीवर ओवरफ्लो हो जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? वो जितनी गलियाँ थी, मैं मानता हूँ मेरी गैर मौजूदगी में वो उस स्पीड से काम नहीं हुआ, लेकिन वो बीच में इलेक्शन भी था। इलेक्शन में वो टेंडर नहीं हो पाए थे। टेंडर होने के बाद वो बरसात के फ़ौरन बाद मुझ पर अरेस्ट कर लिया इन्होंने। लेकिन तब से मैं आया हूँ, अब तो ये मानोगे कि मैंने काम कवर कर लिया। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ की आवाम जो है वो ये मांग कर रही थी कि उनके लिए स्कूल जो है वो स्कूल का इंतज़ाम हो और 12वीं तक जो है उनके बच्चे वो यहीं पढ़ सके। तो इसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? अब देखिए, जो हमने बटला हाउस जाकिर नगर के लिए तो एक हमने जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का चंद्रशेखर था वो फीडर नहीं हुआ करता था, तो जाकिर नगर का फीडर तो वो कर दिया हमने। फिर हमने जो जोगाबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल था उसको हमने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में शिफ्ट किया और जोगाबाई के अंदर जो जगह थी हमारी उसमें एक नया स्कूल बनाया जो मिडिल स्कूल के नाम से चल रहा है, जिसमें 60 कमरे हमने बनाए। वहाँ 100 कुछ कमरे हैं, हमने 300 कमरे के आसपास तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ही बनाए हैं। यहाँ के लिए हमने जसोला, क्योंकि शाहीन बाग अबुल फजल में कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, ये पूरा अनऑथराइज में बना हुआ है, यहाँ तो ट्रांसफार्मर रखने की भी जगह नहीं है। तो हम इसके लिए अल्टरनेट हमारे पास ये है कि जसोला में हमारा फीडर ये का जसोला है, तो शाहीन बाग का अगर आप डालेंगे तो जसोला है, तो जसोला में स्कूल है, उसकी हम कमरे बढ़ाए भी हैं हमने और वो बड़ा कर रहे हैं। और वहाँ कोशिश भी कर रहे हैं कि एक स्कूल की और जगह मिल जाए जिसमें पूरा ये ओखला विहार और जसोला अबुल फजल ये सारा उसमें हो जाए, तो बड़ा स्कूल एक बना दें। 1-2 सरिता विहार में भी हम चाह रहे हैं, तो यहाँ से फीडर कर देंगे। तो हमारे पास शाहीन बाग अबुल फजल में कोई जगह नहीं है, जो साइड में जगहें हैं वो यूपी इरिगेशन की ज़मीन है, रोड भी यूपी इरिगेशन की है। मेरा आपसे अभी 2 सवाल है। एक तो आपने सरिता विहार का जिक्र किया, तो सरिता विहार में कहा गया था कि वहाँ हॉस्पिटल सेंक्शन हुआ था ये इसी एरिया के लिए, लेकिन अभी तक वो हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ मुकम्मल, बल्कि वो बिल्डिंग खड़ी हुई। हॉस्पिटल तो तैयार, बिल्डिंग तो हो गई ना, हॉस्पिटल तैयार हो गया, वो किसी भी दिन चालू हो जाएगा। अब उसके इक्विपमेंट आके डॉक्टर्स वगैरह वो किसी भी दिन चालू हो जाएगा, लेकिन वो हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया।
उसके अंदर का सारे मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट था। पहले तो ये था कि कोरोना के लिए बनाया था, लेकिन मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट है वो। नीचे उसमें ओपीडी होगी, ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर उसमें रूम होंगे, तो वो हर तरह का डॉक्टर वहाँ रहेगा। दूसरा सवाल ये है कि ये जो बटला हाउस का जो स्कूल है चौक पर, उसके बारे में ये कहा गया था कि वो 12वीं तक शायद वो स्कूल होने वाली थी, लेकिन वो 8वीं तक की कर दी। तो इस बारे में क्या ये है? वो मिडिल स्कूल है, उसका फीडर जो है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो जोगाबाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो फीडर है। तो मैक्सिमम ये है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमारे पढ़ें, तो हमने ये कोशिश की है। नहीं तो अगर जोगाबाई में हमें मिडिल सीनियर सेकेंडरी बनाना होता तो वहाँ क्यों शिफ्ट करते। तो क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, तो हमें तो ये कोशिश करनी है कि जितने मैक्सिमम स्कूल बन जाएँ और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएँ। क्योंकि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले स्कूल में तकरीबन 6 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के 2 स्कूल हैं, एक जोगाबाई है, एक चंद्रशेखर है। तो 12,000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, बल्कि ज़्यादा है, 13-14 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं वहाँ 2 स्कूलों में। अच्छा, एक चीज़ जो जिससे बटला हाउस की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, जो मुझे हर जगह सुनने को मिला है, वो है जाम की जो समस्या है। आप चाहे जामिया मेट्रो स्टेशन से आइए कालिंदी कुंज तक, या फिर एक बटला हाउस चौक से। कब मैं पिछले दिनों, अभी कुछ दिनों से वॉलंटियर वहाँ खड़े हैं, नो डाउट अभी कुछ दिनों से खड़े हैं, लेकिन उनका ये कहना है, आपके खड़े हैं वॉलंटियर, लेकिन वो कुछ दिनों से खड़े हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन आ रहा है इसलिए इन्होंने अभी खड़ा किया वॉलंटियर। वो जो कह रहे हैं, यहाँ की आवाम कह रही है, वो जनता है यहाँ की। वो लोग हैं जो अपोजिशन के लोग हैं, सिर्फ उनका मुद्दा है। मैं जेल में था, जेल से आने के बाद देखिए मेरा काम तो है नहीं ट्रैफिक खुलवाना, ट्रैफिक पुलिस का काम है। मैं अप्रोच करता हूँ ट्रैफिक पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस नहीं आती। आप कहीं भी देखो पूरे मुल्क में, भाई आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाखो कि कहीं वॉलंटियर खुलवाते हैं क्या? अच्छा, एमएलए कहीं सफाई काम करता है क्या? एमएलए तो यहाँ झाड़ू भी लगवा रहा है, मैं तो झाड़ू भी लगवा रहा हूँ। अगर ज़रूरत है मुझे झाड़ू लगवाने की, कूड़ा उठाने की, तो मैं तो कूड़ा भी उठवा रहा हूँ। ट्रैफिक जाम एमएलए की जिम्मेदारी नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। हमने हाई लेवल हर जगह कोशिश कर ली, लेकिन ये कहीं नहीं खुलवाते। तो मैंने अपने वॉलंटियर लगाए, और मैं ये यकीन दिला रहा हूँ लोगों की ये डिमांड भी है कि ये कंटिन्यू रहे, आगे भी ये कंटिन्यू रहे। तो मैं ये यकीन दिला रहा हूँ सफाई निज़ाम, और ये कंटिन्यू रहेगा। ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि रेड लाइट का कोई इंतजाम हो जाए वहाँ बटला चौक पे, या ऐसा कुछ? वहाँ तो सारा सारा जो है डिवाइडर भी नहीं है, तब जाम लग रहा है रोंग साइड जाने वालों की वजह से या टिर्री वालों की वजह से। आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ रोड पतला है, एक साइड में यूपी इरिगेशन की जगह है, एक साइड में बस्ती है। लेकिन हमारी कोशिश यही रही है कि मैक्सिमम रोड का यूज़ मैं करूँ, और ये जब से वॉलंटियर हैं तब से तो आप भी मानोगे कम से कम जाम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और कि बटला हाउस चौक से आप जब गफूर नगर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर एक कूड़ा खत्ता है। कूड़ा खत्ता का ये हाल है कि वहाँ पर बहुत बदबू आती है, बहुत बदबू फैलती है, और वो रोज़ाना जो है कूड़ा नहीं उठता है, वो बाहर तक फैला हुआ रहता है, सड़कों तक वो कूड़ा आ रहा होता है। जी, ये तो आप पार्षद साहब से पूछो, मेरा है, उस रोड को बना दूंगा मैंने उस रोड का टेंडर किया हुआ है। पार्षद शायद शोएब दानिश है। हाँ, वो जो भी है, नाजिया हैं, वो शोएब दानिश पति हैं उनके, वो नाजिया दानिश है। उन्होंने तो ये ओखला हेड को भी डंपिंग यार्ड बना दिया था, इन्होंने तो ओखला बिहार को डंपिंग यार्ड बना रखा है। तो डंपिंग यार्ड नहीं है वो डंपिंग यार्ड है, तो उसको ठीक कर सकते हैं। ये हमसे अगर पैसे मांगे हम दे सकते हैं। आजकल तो बहुत मॉडर्नाइज आ रहे हैं वहाँ पे, वो हो सकता है हम उसको कर सकते हैं, लेकिन ये करने को तैयार नहीं ना, हमसे हमारे कोई सपोर्ट लेते नहीं। अब जितना इनका MCD का एरिया है, जो भी कॉलोनी है, उस सब की गलियाँ मैं ही बना रहा हूँ, 100% गलियाँ मैं बना रहा हूँ। तो ये नहीं बता सकते दोनों पार्षद कि कहीं ईंट इन्होंने लगाई हो, ये झाड़ू नहीं लगा सकते, कूड़ा नहीं उठा सकते। तो इनका तो हम तो काम सब कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सारे कामों को कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि उसको भी हाई लेवल पे बात करके, MCD वालों से बात करके, DC से बात करके, या कमिश्नर से बात करके, वो जो आप कह रहे हैं उस मुद्दे को भी हम कहेंगे कि वो उसको मॉडर्नाइज करके ठीक कर दिया जाए, ताकि लोगों को बदबू ना आए। आप ओखला की आवाम के नुमाइंदे हैं, एक चीज़ और है जो हम लोगों ने नोटिस की है और जो यहाँ की पब्लिक ने बताया है कि आप ओखला हेड वगैरह के रास्ते से आते हैं या इधर शाहीन बाग ठोकर नंबर वगैरह की तरफ, तो ये इलीगल पार्किंग का क्या इशू है? जो गाड़ियाँ पड़ी रहती है साइड में, जिसकी वजह से जाम भी लगता है, क्या इसका कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं आप? अब ये तो ट्रैफिक पुलिस है और यहाँ के लोगों से मिलकर के काम हो सकता है, करेंगे इस आप पर। कोऑर्डिनेट करके काम करवा सकते हैं? ये देखिए, कोई आता है खड़े करके चला जाता है, नहीं है, हमने तो डिवाइडर वहाँ इसलिए लगाया था, है उससे दिक्कत, लेकिन काम करेंगे उस पर भी इंशाल्लाह। अमानुल्लाह साहब, एक चीज़ आपसे पूछनी थी, आप चूँकि यहाँ खुद ही मुआयना कर रहे हैं चीज़ों का, हाँ। और यहाँ जनता के बीच आकर के चीज़ों को देख रहे हैं कैसा काम हो रहा नहीं हो रहा, ये जो काम हो रहा है उसमें क्वालिटी कितनी है? वाली बढ़िया है, बेहतरीन, जो पाइपें डल रही है और पाइप फर्स्ट क्लास है, बहुत बढ़िया लाइन है। और जो कमी है देख रहे हैं, अभी बोल दिया ईंटों में कुछ कमी आई है आज, तो बोल दिया चेंज करने के लिए। अच्छा, अभी ये देखो खड़े हैं सामने, बोल दिया कॉन्ट्रैक्टर से। तो अब से मतलब यहाँ चूँकि इससे पहले भी काम हुआ था, ऐसा लोग बता रहे थे कि पाइप इस बार जो डल रही वो सही डल रही, यहाँ के लोगों का भी ये कहना है, इससे पहले हमने बात की थी। तो इस बारे में आपको लग रहा है कि इस मतलब जो काम हो रहा है पक्का हो रहा है और ये लॉन्ग टर्म रहेगा? 40 साल से 50 साल की गारंटी है मेरी, गारंटी है? ये 40 साल तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। सीवर का काम है ये। और यहाँ के आवाम को पीने का पानी कब मिलेगा? पीने का पानी तो आ रहा है ना, अब देखो ना, हाइट जाओ बटला हाउस मेट्रो स्टेशन के नीचे
जो 4 फीट की बड़ी लाइन आ रही है वो पीने के पानी की तो है। यूजीआर बना रहे हैं हम टेंट वाले स्कूल में, जो ये अबुल फजल में स्कूल है, मिडिल स्कूल है अबुल फजल में सरकारी ना, उसी में एक यूजीआर बना रहे हैं और उसी मेन लाइन ला करके वहाँ जोड़ेंगे और फिर पानी देंगे। अभी तो लाइन है ही नहीं है मेन लाइन, यहाँ इंटरनल लाइन हमने डाली है अभी मेन लाइन नहीं, इंटर लाइन भी अभी डाल रहे हैं हम, पूरी नहीं डली है। ऐसी बातें सामने आई थी कि 10 साल पहले जो है यहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन तो डल गई थी बटला हाउस वगैरह में और आसपास के इलाकों में, लेकिन वो पीने का पानी नहीं आया। पानी पाइप डली लेकिन जब तक मेन लाइन नहीं होगी, यूजीआर नहीं होगा, अब प्लांट जहाँ से पानी आना है वहाँ से मेन लाइन हम डाल रहे हैं 4 फीट की। अभी तक 10 इंच ही थी, उसमें दे नहीं सकते, यहाँ वो भी नहीं थी अबुल फजल शाहीन बाग में, तो मेन लाइन डाल रहे हैं हम 4 फीट की और यहाँ अबुल फजल में 3 फीट लाएंगे बटला हाउस से, यहाँ लाएंगे 3 फीट, तो 3 उसके बाद यूजीआर बनाएंगे एक अबुल फजल में, एक शाहीन उसमें बटला हाउस में, तो उस यूजीआर से हम देंगे। पूरे बहुत बड़ी आबादी है तो पानी तो दे देंगे। जब हम इतना काम कर रहे हैं 100 करोड़ से ज़्यादा की लागत में यूजीआर और पानी की लाइन डाल रहे हैं तो पानी देने के लिए तो डाल रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे अमानतुल्लाह खान साहब जो ओखला की आवाम के नुमाइंदे हैं और यहाँ से एमएलए हैं और ये तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं हूं मुजफ्फर कमाल, ऑब्जर्वर पोस्ट के लिए। शुक्रिया।